जाओ उनको संभालो बेटा। फटाफट जा, वो ट्राली लेके आ। कैसे पकड़ लगा उसने। Living life, every day, late at night, not okay, all I want. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक सिंपल सी एंड क्विक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो हर घर में ही बनती होगी, ग्रीन मूंग दाल की खिचड़ी। और एज अ टॉडलर मॉम मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक मील में तो मैं पूरी कर ही पाऊँ, क्योंकि जो बच्चे 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक बच्चे होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की वो होती है 13 ग्राम्स पर डे। एंड सबसे पहले मैं ग्रीन मूंग दाल को ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देती हूँ। वो इसलिए करने के लिए रखती हूँ क्योंकि उससे क्या होता है कि डाइजेशन इम्प्रूव होता है, और दूसरी बात जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है वो भी अच्छा होता है। एंड जो भी दालें होती है उसमें टैनिन्स एंड फाइटिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, वो जो सोक करने से वो रिमूव हो जाते हैं और कोई भी बच्चे को गैस्ट्रिक या ब्लोटिंग इश्यूज़ नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं अनियन गार्लिक को अच्छे से चॉप कर लेती हूँ और घी में उसको अच्छे से सौटे कर लेती हूँ। एंड हींग भी ऐड करती हूँ। हींग भी ऐड करने के पीछे एक रीज़न होता है जिसमें जो भी बच्चे को कॉलिक से रिलेटेड या गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो भी नहीं होती है। उसके बाद अगर खिचड़ी बन रही है तो राइस डेफिनेटली ऐड होगी और साथ में प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है एंड कार्ब्स की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। एंड कार्ब्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड एनर्जी के लिए। तो बस सिंपली अनियन और गार्लिक ऐड करके, मसाले ऐड करके, जो भी बेसिक मसाले होते हैं जैसे धनिया पाउडर हो गया, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी हो गया और नमक ऐड कर देती हूँ। एंड अच्छे से उसको 2-3 विसल्स लगा देती हूँ। तो बस ये मेरी ग्रीन मूंग दाल की खिचड़ी रेडी हो चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। सो मॉर्निंग के सारे काम हो चुके थे, ब्रेकफास्ट भी हो चुका था। ईवा के लिए मैंने लंच भी प्रिपेयर कर दिया। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं उसके लिए मूंग दाल की खिचड़ी कैसे बनाती हूँ। बहुत सिंपल है और आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे। तो बस मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। विंटर्स के टाइम पे मैं इसमें थोड़े से कैरेट ऐड कर देती हूँ और भी कुछ अच्छी वेजिटेबल्स होती है तो वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो आजकल तो ऐसी कोई अच्छी वेजिटेबल्स आ नहीं रही है तो बस मैं सिंपल ही बनाती हूँ। तो बस अभी मैं ऊपर आई थी, मुझे कुछ काम करना था तो बस मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर पे। तो बने रहे मेरे इस व्लॉग में और ढेर सारा प्यार देना मेरी इस वीडियो को। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ऊपर आई थी किसी काम से ऊपर वाले रूम पे। एंड तो ये बाहर का बालकनी का व्यू है और मम्मी ने बहुत अच्छे प्लांट्स लगा रखे हैं एंड बहुत ग्रीन बहुत अच्छा सा लगता है। और उस दिन मौसम ना कोई इतना ख़ास भी नहीं हो रहा था, गर्मी हो रही थी इतने दिनों से, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी। तो ये ग्रीन सा ना आगे से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बैक साइड भी लगा रखे हैं। एंड फिर मैं अपनी चाय भी लेकर आई थी क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम पर मैं चाय पीना भूल गई थी और मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा था। और उसके बाद ना ईवा ने मेरी आवाज़ सुन ली थी कि मैं ऊपर हूँ, क्योंकि मैं मेरी आवाज़ आ गई थी उसको। फिर मैंने उसको आवाज़ लगाई तो वो ना मेरे को फॉलो करते करते ऊपर आ गया, खुद अपने आप इंडिपेंडेंटली वो सीढ़ियों में चढ़ गया था और अच्छे से बैलेंस करके वो ऊपर चढ़ गया था। तो बस उसके बाद वो मेरे पास ऊपर आ गया था, मेरा भी थोड़ा बहुत काम हो चुका था। फिर उसके बाद मम्मी ने ना बाहर कपड़े डाले थे सुखाने के लिए, तो वो बस वहाँ से ला के मुझे एक एक करके कपड़े दे रहा था। और ये था वो पीछे का व्यू। और यहाँ पे भी ग्रीन बहुत अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे नींबू भी लगे हैं, नींबू का भी पेड़ है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नींबू भी लगे हुए हैं और ग्रीन सा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ईवा खाना खा के सो गया था और आजकल ना दिन में मैं उसको डायपर फ्री टाइम देती हूँ और नीचे से ये शीट बिछा देती हूँ जो ड्राई शीट है और क्विक ड्राई की, और बचपन से मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छी शीट है, अभी भी वैसी की वैसी ही है बिल्कुल। उसके बाद ईवा सो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए ना कॉर्नफ्लेक्स में दूध मिला के रख देती हूँ कि अच्छे से वो भीग जाए और सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि हम लोग को कहीं बाहर जाना था तो हमें जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो मैं उसको ना फिलिंग सा खिला देती हूँ कि वो फिर रास्ते में परेशान ना करे। और मैं भी तैयार हो चुकी थी, वह भी उठ चुका था, उसने अच्छे से खा लिया था। फिर हम लोग चले गए थे, हमें किसी काम के लिए रामनगर वाली रोड पे जाना था तो हम लोगों ने पहले अपना काम कर लिया था। फिर आते वक्त हम लोगों को ना अच्छे से भुट्टे दिख गए थे तो हम लोगों ने फिर भुट्टे खाए। और ये ईवा
देख रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। उसके बाद ना बहुत ज़्यादा हमें धुआं लग रहा था, तो हम लोग अंदर आ गए। और ईवा भी भुट्टे ना अच्छे से खा लेता है, बट उसके लिए थोड़ा सा भुट्टा ना गर्म रहता है, फिर अच्छे से उसको ठंडा करके तो उसके बाद मैं उसको भुट्टा दे देती हूँ, तो वो इजीली खा लेता है और अच्छे से स्वॉलो भी कर लेता है। मीन्स कोई भी दिक्कत नहीं करता है, तो उसको अच्छे भी लगते हैं। और रास्ते में जब हम जा रहे थे तो हमें ना कुछ मंकीज़ दिखे थे, तो हमने सोचा था कि हम उनके लिए बनाना ले लेंगे। तो हम लोगों ने फिर उनके लिए बनाना ले लिए थे। और क्या हुआ था मेरे से कि जब हम उनको बनाना दे रहे थे तो वो ये एक मंकी था ना, ये बड़ा ही ऐसा लग रहा था कि अभी हमारे पास आ जाएगा। तो डर से वो जो जितनी भी पूरी बनाना की थैली थी वो मुझसे नीचे गिर गई। और फिर उसके बाद यशु ने टर्न करी कार, और टर्न करने के बाद वो थैली उठा ली थी। और फिर उसके बाद एक एक करके उनको बनाना दिए थे। उसमें से जो एक मंकी था ना, वो बड़ा ही चालाक था। वो आसपास जो भी मंकी थे ना, वो उनको बिल्कुल भी खाने को नहीं दे रहा था। तो इसीलिए मुझे डर लग रहा था कि वो ना बहुत गुस्से से दिख रहा था कि वो हमारे मतलब पास ना आ जाए। और ईवा भी बहुत ज़्यादा ना खुश होता है, एक्साइटेड रहता है ये एनिमल्स देखने के लिए। कोई भी मंकी हो, डॉग हो, कैट हो, काऊ हो, आप देख सकते हो ना वीडियो में कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। इसकी ऑडियो ना मैं बिल्कुल भी इंसर्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पीछे से ना कार में सॉन्ग चल रहा था, और अगर मैं इंसर्ट करूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि वो कितना खुश हो रहा है। उसको ना दिख नहीं रहा था क्योंकि वो मेरी गोदी में बैठा हुआ था, तो थोड़ा नीचे बैठा हुआ था। तो वो उठ के ना देख रहा था कि मंकी कैसे खा रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड होता है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद हम लोग घर आते वक्त हम लोग जियो स्मार्ट पॉइंट चले गए थे। तो वहाँ से ना थोड़ा मम्मी लोग को घर का सामान लेना था, तो उन लोगों ने वो सामान लिया। और मुझे भी ईवा के लिए ना कुछ चीज़ें लेनी थी जो मुझे मम्मी के घर पे ही रखनी थी। तो बस पहले मैंने उनका सामान सेलेक्ट करवा दिया था। उसके बाद मैंने ईवा के लिए मसाज ऑयल ले लिया था, जो मैं हिमालय का यूज़ करती हूँ। और उसका हेयर ऑयल ले लिया था कि मैं परमानेंटली यहाँ पे रख दूँ, क्योंकि बार बार मुझे वहाँ से लाना पड़ता है। तो बस उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए थे, और सामान हम लोगों ने टेबल में आके रख दिया था कि हम कबर्ड में सेट करेंगे। उससे पहले ईवा ने वो सामान देख लिया था। तो बच्चे वही ना कि चीज़ें आती है तो उनको देखते हैं, और इधर से उधर वो करने लग गया था। तो हमने सोचा कि ये बिज़ी है तो हम अपना और काम कर लेते हैं। तो बस उसके बाद हम लोग वैसे ही घर हम लोग लेट पहुँचे थे, 8 साढ़े 8 बजे। तो हमने सोचा कि पहले हम लोग चेंज करके डिनर की तैयारी कर देते हैं। तो मम्मी ने ना भिंडी काट के भिंडी चढ़ा भी दी थी, और मैं ईवा के लिए बना रही थी जवे। तो जवे के लिए मैंने टमाटर और प्याज अच्छे से कट कर लिए थे। अच्छे से मैं बस चॉप ही कर रही थी, सबसे पहले मैंने चॉप कर लिए थे। और जवे भी कार्ब्स का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, जो हमें एनर्जी देता है, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मटर भी ले लिए थे, थोड़े से टमाटर और प्याज को फाइनली चॉप कर लिया था, और ये थे रोस्टेड जवे। उसके बाद मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, उसमें जीरा डाल देती हूँ, हींग डाल देती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं हींग क्यों डालती हूँ, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। फिर अच्छे से जो चॉप्ड ये टमाटर और प्याज था, अच्छे से मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ, सॉटे कर लेती हूँ। और जो भी बेसिक मसाला रहता है, मिर्च मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ ईवा की डाइट पे, क्योंकि वो फिर नहीं खाता है। तो बस उसके अकॉर्डिंग ही मैं प्रिपेयर करती हूँ। तो बस उसको अच्छे से मैं पका लेती हूँ, और फिर मटर डाल देती हूँ, और फिर जवे डाल देती हूँ। तो अच्छे से वो पक जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा वाटर ऐड कर देती हूँ कि वो सिम लिड लगा देती हूँ, फिर सिम में वो अच्छे से पक जाए। और बस यहाँ पे मैं भी फ़्रेश हो चुकी थी, कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, और ये बन चुके थे ईवा के जवे। मैं इसमें धनिया बिल्कुल नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि वो धनिया ना खाता नहीं है, तो इसलिए मैं ऐड भी नहीं करती हूँ। 2-3 बार मैंने ऐड किया था, फिर उसने नहीं खाया था, तो मैं नहीं करती हूँ ऐड। तो बस यहाँ पे वो अपना डिनर कर रहा था। उसके बाद मैं अभी फ्री हो चुकी थी, उसको डिनर विनर करवा के उसके बाद मैंने भी डिनर किया। तो बस यही था मेरे पूरे दिन भर का व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, एंड इससे ही मोटिवेशन मिलता है अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं और सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो बस यहाँ पे ईवा अपनी मस्ती कर रहा था, क्योंकि वो रात को, जैसे मैंने आपको बताया था, कि वो कुछ ज़्यादा ही सुपर एक्टिव हो जाता है। तो बस यहाँ पे वो अपनी मस्ती कर रहा था। बस यही था इस वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।